आज का जो वीडियो है इसमें हम Q&A सेशन रखा है बेसिकली हमने और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देना चाहते हैं। नमस्कार बीवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पिछले काफी समय से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं जब से हमने वियतनाम की डिटेल्स पोस्ट करनी स्टार्ट की। वियतनाम के वीज़ा के बारे में हमने जो डिटेल्स पोस्ट करनी स्टार्ट की। आप लोगों का जितना प्यार हमारे वीडियोज़ को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों, दोस्तों, बहनों का। अच्छा, आज का जो वीडियो है इसमें हम Q&A सेशन रखा है बेसिकली हमने, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपके हमारे पास कमेंट्स आए हैं उनके हम रिप्लाई जो अभी तक नहीं कर पाए हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, उनको हम रिप्लाई करना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देना चाहते हैं। सबसे पहले धन्यवाद हमारे साथ इतने अच्छे क्वेश्चंस शेयर करने के लिए। काफ़ी लोगों का हमारे पास जो है काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए। नफीसा कहती हैं आई एम गोइंग टू वियतनाम इन August 13 आफ्टर August 13, I need RT-PCR test before boarding to the plane from Delhi and medical insurance, travel insurance. Do I need compulsory to take any? I am very confused. Please explain in detail. I have read that no RT-PCR required before boarding to Vietnam. Is it true? नफीसा जी, धन्यवाद सबसे पहले आपके इस अच्छे से कमेंट का और क्वेश्चन का। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि आज की डेट में वियतनाम आपसे कोई भी RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांग रहा है जहां तक हमारी जानकारी है। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो उसे लेके आइए और आप उसको लेके बड़े आराम से जो है वीज़ा ले सकते हैं। हाँ, वीज़ा अभी भी जो है 1 महीने का ही वीज़ा दिया जा रहा है, वो भी ई-वीज़ा ऑनलाइन है। अभी तक जो वीज़ा है ऑन अराइवल ये फ़िलहाल के लिए अभी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक बात रही मेडिकल इंश्योरेंस की या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस की, तो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया है कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है नहीं है वियतनाम वीज़ा के लिए। आपको कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपल्शन नहीं है, कोई भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस की कंपल्शन नहीं है। तो अगर आप वियतनाम आते हैं तो अगर आपके पास जो है जो कोविड की वैक्सीनेशन है आप उसको दिखाइए और बड़े आराम से आप एंटर कर सकते हैं वियतनाम में। इसके बाद जो हमारे पास कमेंट आया है सोनम जी का आया है, सोनम थेंडुप भूटिया, अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है। फ्रॉम विच वेबसाइट एयर टिकट इज़ चीपर फॉर द मंथ ऑफ जून, कैन यू प्लीज़ रेकमेंड। देखिए, वियतजेट की जो है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पर अच्छी डील्स देख सकते हैं। और अगर आपको और भी डील्स वगैरह देखनी है तो एक थर्ड पार्टी साइट है skyscanner.com, आप उस पर जाइए, वहाँ पर भी जाके आप फ्यूचर डेट्स की प्राइसेस वगैरह पूरे मंथ की चेक कर सकते हैं। मैं जो आया था मैं सिर्फ लैंड बॉर्डर से आया था और फिलहाल तक मैंने आज मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल पिछले जो 4 साल से मैं कर रहा हूँ, आज तक मैंने एक भी फ़्लाइट नहीं ली है। तो इस मामले में हमारी जो जानकारी तो है थोड़ी सी लिमिटेड है भारत से। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्काई स्कैनर पे या वियतजेट की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो कमेंट आया है वो हमारा है जीके दत्ता जी का। जीके दत्ता जी कहते हैं वियतनाम पे कहाँ और कैसे घूमना है उसका एक डिटेल वीडियो बनाई है। दत्ता साहब, आपके लिए जो खास तौर पे इस वीडियो को भी बनाया जाएगा और जो हम चाहते हैं कि आप वियतनाम बड़े अच्छे से घूमिए और जो भी हिडन जेम्स हैं वियतनाम के, देखिए बहुत लोग आते हैं वियतनाम में घूमने के लिए और 4-5 लोकेशंस जो है ना वो करके मेजरली चले जाते हैं। लोग आते हैं हनोई, दानांग और वो क्या है ना वहाँ पर वो जो हैंड वाला वो है वहाँ पर वो सब करके चले जाते हैं और होयान वगैरह करके चले जाते हैं और इसी को वियतनाम समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा तो वियतनाम में काफ़ी कुछ है घूमने लायक, जो कि मैंने पिछले तकरीबन 3-4 साल में एक्सप्लोर किया है, 3 साल में एक्सप्लोर किया है। वियतनाम बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। अगर आप एक लंबे समय के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और एज अ
एज अ बैकपैकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी रिमोट लोकेशन है जहां पर आप जा सकते हैं। डिटेल वीडियो आने वाले समय में आपके पास जरूर आएगा। कोशिश हमारी है कि जल्दी से जल्दी वीडियोस आपके पास लेके आए। बाय फुल्ली वैक्सीनेशन डज इट मीन विथ बूस्टर और 2 शॉट्स इज इनफ? मनस्य ज्योति दास बाबू नमस्कार, बहुत अच्छा कमेंट है आपका। देखिए, अगर आपके पास फुल्ली वैक्सीनेशन है तो आपको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की डेट में जहां पर वियतनाम बोलता है कि आपको कोविड वैक्सीनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन नहीं लिया है, आप RT-PCR नेगेटिव प्रोवाइड कीजिए उनको 72 घंटे से कम की, आप उस पर भी आपका काम बड़े आराम से चल सकता है। तो आशा करता हूं दास बाबू ये जो है रिप्लाई आपके लिए इनफ है। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अलका पराशर जी का कमेंट आया है, इन इंडिया देयर इज नो वैक्सीन फॉर 5-year-old किड्स, सो व्हाट वी डू। देखिए पराशर जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर बच्चे को कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, आपको भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं, मैं दूसरी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो आपको इन दोनों चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। RT-PCR नेगेटिव प्रोवाइड कीजिए 72 घंटे से कम की, आप बड़े आराम से एंटर कर सकते हैं। जहां तक रही बच्चों की बात, तो मेरे ख्याल से बच्चे 5 साल तक के बच्चे को शायद ये चीज आपसे मांगी भी ना जाए, लेकिन ये शायद है। अगर आपसे मांगी जाती है तो वहां पर क्विक टेस्ट होता है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट आया है हरबंस संधू जी का। संधू जी को वैसे हमने रिप्लाई कर दिया है पहले भी, और इस वीडियो में खास हम उनको रिप्लाई करना चाहते हैं। सर जी, वियतनाम के लिए कोई पास चाहिए होगा? मेरे पास RT-PCR टेस्ट या वैक्सीन है, मुझे वियतनाम जा सकता हूँ? संधू साहब सत श्री अकाल जी। ऐसा है, जी आया नो, वियतनाम आइए, बड़े आराम से घूम के जाइए। यहाँ पर आपको RT-PCR 72 घंटे से अगर कम की है, अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वैसे भी आपको कोई चक्कर नहीं है। पास की आपको जो खैर जैसे थाई पास, थाईलैंड के लिए आजकल चल रहा है थाई पास, इसकी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट वियतनाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। वियतनाम गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं जारी की है जहां पर आपको मांगा जाता है कि आपके पास कोई पास वगैरह होना चाहिए। तो भैया बड़ी प्यारी कंट्री है, आप बड़े आराम से आइए और जी आयानो बड़े आराम से आके घूमिए। वियतनाम बहुत ही सुंदर है। अच्छा, अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। फिर अलका पराशर जी का एक और कमेंट आया है, सर ट्रैवल इंश्योरेंस कौन सा बेस्ट है वियतनाम के लिए? मैंने आप लोगों को पिछले भी वीडियोस में बताया, इस भी वीडियोस में स्टार्टिंग की किसी कमेंट में बताया था। देखिए ऐसा है, वियतनाम आने के लिए आपको कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, पीरियड। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी मैंडेटरी एज सच वियतनाम गवर्नमेंट आपको नहीं बोलता है कि आप इसको कीजिए। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक राणा, भाई बूस्टर डोज मैंडेटरी है क्या? राणा साहब बड़े आराम से आइए, कोई भी बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन नहीं है तब भी आप बड़े आराम से आ सकते हैं। 72 घंटे से कम की RT-PCR रिपोर्ट प्रोवाइड कीजिए या फिर क्विक रैपिड टेस्ट यूज कर लीजिए। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 3 कमेंट्स हमारे पास और आए हैं। मॉरिस, शुक्रिया राज, लेट मी नो व्हेन म्यांमार लैंड बॉर्डर इज ओपन। धन्यवाद मॉरिस, थैंक यू सो मच। आप हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जितने भी भाई दोस्त बहन जो भी हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, एक बात का मैं खास आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी ग्रोथ भले ही एक वर्टिकल नहीं है, लेकिन पिछले 4 सालों में हमने बहुत कोई तोप नहीं उखाड़ा है, लेकिन हम तहे दिल से आप जितने भी भाई दोस्त बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद है। भैया अगले कमेंट की ओर, लास्ट 2 कमेंट। अनमोल शर्मा जी कहते हैं, कैन आई मेल यू ऑन व्हाट्सएप क्वेरीज? देखिए भाई साहब, हम व्हाट्सएप क्वेरीज वगैरह तो है किसी की एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप हमें डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, जो है लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे DM कीजिए। आप हमारे साथ यूट्यूब वीडियोज़ पे भी अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ही मैं ही रिप्लाई करूंगा। हमारी कोई शाखा नहीं है और अकेला मैं ही हूं जो कि रिप्लाई करता हूं। अच्छा, इसके बाद लास्ट कमेंट जो है वो मॉरिस का है। अच्छा, ये भी मॉरिस जी का है। कहते हैं, थैंक यू राज, थैंक यू मॉरिस जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक कमेंट जो है स्पेशल कमेंट जिसको हम रिप्लाई करना चाहते हैं, उसको मैंने अंत के लिए छोड़ा हुआ है।
और खासकर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है हमारी, जस्ट गो जस्ट डू इट। एक व्यूअर हैं जिनका हमारे पास काफ़ी अच्छा सा एक कमेंट आया, यूट्यूब हैज़ टू डू समथिंग अबाउट टाइटल्स इन इंग्लिश बट कंटेंट इन अदर लैंग्वेजेस, दैट इज़ नॉट इन इंग्लिश। ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे टाइटल्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो दूसरी भाषा में होता है, ना कि अंग्रेजी में होता है। You know, it's just for the clicks and the views, but the time wasted by English speakers is massive because so many of these chumps do this crap. देखिए, just do it, just go, just do it. हम as such कोई भी इस तरीके के crap में बिलीव नहीं करते हैं। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारी जो कोशिश रहती है, हम साथ के साथ आपके साथ नीचे जो है इंग्लिश में जो है एक मूविंग कमेंट्स जो होते हैं, जो उनको भी हम अपने साथ अपने मतलब कि अपने वीडियोस में डालते हैं, ताकि अगर कोई इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी कि अगर आप में से कोई इस चीज़ को मिस कर जाता है तो इसके लिए खासकर दोस्तों मैं आप लोगों से भी बहुत कह सकता हूँ कि शर्मिंदा हूँ। बहुत लोगों ने हमें बोला है कि प्लीज़ जो है आपके इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, आप इनके साथ इंग्लिश सबटाइटल्स डालिए। तो दोस्तों यार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ यार कि अकेला आदमी हूँ और बहुत सारे कामों में फंसा रहता हूँ, इस वजह से मैं आपके साथ जो है सबटाइटल्स वगैरह नहीं शेयर कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों से हमारी एक पर्सनल जो है एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि देखिए हम ग्रो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन और भी भाइयों दोस्तों बहनों के पास पहुंचे जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनके लिए तो हम वीडियोस ऑलरेडी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहता है कि ये वीडियोस जो है हमारे जो जितने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो और भी दोस्तों बहनों भाइयों दोस्तों के पास पहुँचें, और आप हमारी अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो देखिए फ़िलहाल के लिए कोई भी हमारे पास पेड अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पर हम आपको बोल सकें यार हमारे साथ आप कोलैबोरेट कीजिए और हम आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे आपकी सर्विसेज के लिए। तो आप में से अगर कोई स्वेच्छा से हमारे साथ अगर वॉलंटियर करके जुड़ना चाहता है, हमारे इन वीडियोस को जो है इंग्लिश के वीडियोस को हिंदी सबटाइटल्स में और हिंदी के वीडियोस को इंग्लिश सबटाइटल्स में अगर करके देना चाहता है, तो हम उस व्यक्ति को, उस वॉलंटियर को डेफिनेटली अपने वीडियोस में स्पेशल थैंक्स देंगे। और साथ के साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे एज अ वॉलंटियर तो आने वाले समय में अगर प्रभु श्री राम की, भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो आप लोगों में से जितने भी भाई दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे इस वॉलंटियर प्रोग्राम में, आप लोगों के लिए खास कर कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लेके आऊँगा। जहाँ कहीं भी रहूँगा, अगर भारत आता हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक आने वाले समय में जैसे ही हमारा चैनल ग्रो करता है, हम कुछ ना कुछ आपकी जो सर्विसेज, जो श्रद्धा भाव से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे, उसका हम कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली आभार व्यक्त करेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब क्या तरीका होगा ये तो राम ही जाने। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मैं आज भी कुछ मिस आउट कर गया हूँ, कुछ आपके कमेंट्स वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। और हाँ भाई, बस आप लोगों से एक अनुरोध है, एक काम करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो। जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई हम आ चुके हैं पॉइंट पे। 2.25 किलोमीटर यहाँ से क्रोकोडाइल लेक से हैं हम। We will reach Dalai. We will reach Dalai, bro. Moment of truth. Dalai लेक का हमने जो रास्ता लोगों ने मना किया था